गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। आज की कहानी सुनने से पहले आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर सोचने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला सवाल है, आप कौन कौन से काम खुश होकर करते हैं, इसके बारे में सोचिए। और हमारा दूसरा सवाल है, कौन कौन से काम आप खुश होने के लिए करते हैं। दोनों सवालों को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो दोनों सवाल एक जैसे ही लगेंगे आपको। कौन कौन से काम आप खुश होकर करते हैं और कौन कौन से काम आप खुश होने के लिए करते हैं, इनके बारे में सोचिए। आइए अब हम सुनते हैं आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी। हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है अलेक्जेंडर और डायोग्नीज। इन दोनों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। आइए जानते हैं कहानी में क्या होता है। प्राचीन ग्रीस में एक बुद्धिमान व्यक्ति डायोग्नीज रहता था। उसका चारों तरफ बड़ा नाम था। लोग दूर दूर से उससे मिलने के लिए आते थे। वह लोगों को हमेशा एक ही शिक्षा देता था कि अगर खुश होने के लिए कुछ करोगे तो मन चाहा न होने पर हमेशा दुखी रहोगे, और अगर खुश होकर कुछ करोगे तो मन चाहा हो या ना हो पर हमेशा खुश रहोगे। इन दोनों बातों को आपको ध्यान से सुनना है। मन चाहा न होने पर हमेशा दुखी रहोगे अगर कोई काम आप खुश होने के लिए करोगे, और अगर खुश होकर कोई काम करोगे तो मन चाहा नहीं होगा तो भी आप हमेशा खुश रहोगे। उसी दौरान सिकंदर नाम का एक सम्राट दुनिया को जीतने की धुन में एक के बाद एक युद्ध किए जा रहा था। आपने जरूर नाम सुना होगा सिकंदर का। वह जहां भी जाता युद्ध करता और वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेता। युद्ध में खूब मार काट मचती, लाखों लोगों की हत्याएं हो जाती। एक बार सिकंदर की मुलाकात डायोग्नीज से हुई। सिकंदर ने बड़े अहंकार के साथ डायोग्नीज से कहा कि मैं सिकंदर महान हूँ और सारी दुनिया जीतने निकला हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। आपको कभी मुझसे कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। डायोग्नीज ने पूछा कि तुम सारी दुनिया में इतना युद्ध क्यों कर रहे हो। सिकंदर ने कहा कि मैं सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। अब कुछ ही देश बचे हैं। एक बार उन्हें भी युद्ध में हरा दूं तो उसके बाद आराम से बैठूंगा। डायोग्नीज ने उससे कहा कि सिकंदर, तुम सारी दुनिया भी जीत लोगे तब भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिस दिन तुम सारी दुनिया जीत लोगे उस दिन तुम ये सोचकर दुखी होगे कि अब जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी बात, खुशी मानवीयता से उत्पन्न होती है, उसके पतन से नहीं। अगर तुम युद्ध में इसी तरह इतनी हत्याएं करते रहोगे तो क्या वास्तव में तुम खुश रह पाओगे। अब तुम ही सोच लो कि जो भी करना है वह खुश होने के लिए करना है या खुश होकर करना है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। कहानी के बारे में सोचिएगा और सबसे पहले जो 2 सवाल आपसे पूछे गए थे उनके जवाब मुझे अवश्य दीजिएगा। साथ में कुछ और भी सवाल पूछ रही हूँ। सिकंदर अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहा था, इसके बारे में सोचिए और बताइए। क्या कोई व्यक्ति खुश होकर किसी के साथ गलत काम कर सकता है, इसके बारे में भी सोचिए। आप किसी भी काम को खुश होकर करते हैं या काम को पूरा करने के बाद खुशी मिलने का इंतजार करते हैं, इसके बारे में सोचिए और अपने जवाब मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दुखी रहना चाहता है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग अच्छे काम करके खुश होते हैं और कुछ लोग अपनी खुशी को बुरे काम करने में ढूंढते हैं। आपको क्या लगता है, हमें अपनी खुशी कहाँ पर मिलती है? क्या बुरे काम करके हम खुश हो सकते हैं? इसके बारे में भी सोचिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इन सवालों के बारे में आप जरूर सोचिएगा। साथ में कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा कीजिए और ये सारे सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनके जवाब भी आप सुन सकते हैं कि वो कैसा सोचते हैं और आप कैसा सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई हैप्पीनेस कहानी के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुश होकर हर काम को करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।